नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा अवस्थी और आज के इस टॉपिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन चले या ना चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक मेरे एक वीडियो में ही आया था, किसी ने कमेंट किया था कि वेडिंग फोटोग्राफर प्राइस पैकेज कैसे फिक्स करें। तो आज का ये जो टॉपिक है, वेडिंग फोटोग्राफर प्राइस पैकेज कैसे फिक्स करें, ये तो है ही है, बट ये एक अच्छा टॉपिक मुझे लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाई जाए। एंड इस पूरी सीरीज़ में धीरे धीरे आपको डेली एक वीडियो मिलते जाएंगे। इस पूरी सीरीज़ में आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आपको प्राइस सेगमेंट पे किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो चलिए आज का ये वीडियो हम यहीं स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वेडिंग फोटोग्राफर प्राइस पैकेज कैसे फिक्स करें। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वेडिंग फोटोग्राफी, हाउ टू स्टार्ट वेडिंग फोटोग्राफी एंड सक्सेसफुली रन, आपको वेडिंग फोटोग्राफी कैसे स्टार्ट करना चाहिए, अगर आप ऑलरेडी स्टार्टेड हैं तो उसको सक्सेसफुली रन कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर हमारी वेबसाइट school.rajaawasthi.com में सिर्फ 299 रुपये में एक बहुत ही प्रॉपर और अच्छा कोर्स अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक वो कोर्स बाय नहीं किया तो उस कोर्स को बाय करके आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है कि भाई प्राइस पैकेज को किस तरीके से फिक्स करें। देखिए दोस्तों, बेसिकली हर एरिया की अगर मैं बात करूं, जितने भी एरिया हैं, अगर मैं राजस्थान की बात करूं, पंजाब की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं तो मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, साउथ की बात करूं, हैदराबाद वगैरह की बात करूं, तो सारे जो एरिया है ना, वहाँ अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग फोटोग्राफर हैं, अलग अलग वहाँ के काम करने का पैटर्न है। वहाँ जो शादियाँ होती हैं, वेडिंग जो होती है, उनका पैटर्न ही अलग है। कहीं पर जैसे मैं अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में जो गाँव में जो शादी होती है वो तकरीबन 3 से 4 दिन की होती है, जबकि अगर मैं उसी को किसी मारवाड़ी वेडिंग की बात करूं या किसी सिंधी वेडिंग की बात करूं तो वो जो शादियां होती हैं वो तकरीबन 2 दिन में कंप्लीट हो जाती हैं। तो प्राइस पैकेज कैसे फिक्स करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इस पे 100% बात होनी चाहिए। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए थे राजस्थान से, तो उनका कहना था कि सर हमारे यहाँ 3 से 5 दिन की शादियाँ भी होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्राइसिंग करेंगे। तो चलिए मैं एक बेसिक सा फंडा बताता हूँ। देखिए, अगर मैं एक फोटोग्राफर, एक वीडियोग्राफर की बात करता हूँ, सिर्फ एक फोटोग्राफर और एक वीडियोग्राफर अगर आपके पास है, तो डेफिनेटली अगर वो 4 दिन काम कर रहा है, जनरली लोग कहाँ पे गलती करते हैं, लोग एक लमसम अमाउंट बता देते हैं कि भैया ये मेरा आप एक काम कीजिएगा। मैं बहुत बेसिक लेवल से जा रहा हूँ, तो बेसिक लेवल से अगर मैं जाऊँ तो बेसिक से जो बेसिक है यहाँ पे, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो लोग 20,000 में भी काम कर रहे हैं, 15,000 में भी काम कर रहे हैं। या फिर मैं बोलूं तो मैंने भी स्टार्ट जो हमने जब किया था आज से 13-14 साल पहले, तो हम भी कुछ इसी तरीके से रेट प्राइसिंग लेते थे। हम भी बहुत कम प्राइस लेते थे, बट धीरे धीरे हमको अक्ल आया कि भैया अगर हम पैसा नहीं लेंगे तो इस तरीके से जो लॉकडाउन चल रहा है यहाँ पे हम कैसे पैसा बचा पाएंगे। तो हमने फिर इन चीज़ों को समझा, फिर हमने बिजनेस स्ट्रेटेजी सीखी है। उन सारी चीज़ों को सीखने के बाद हमको ये समझ में आया कि हमको प्राइसिंग कैसे लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस पैकेज आपको किस तरीके से फिक्स करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में लाना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, उसके बाद ही आप प्राइस ले पाएंगे। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है कि नहीं यार, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार अगला जो फोटोग्राफर है वो तो 30,000 में काम करता है, तो मैं क्यों ना 25,000 में लेके उसका काम, मतलब ये काम मैं ज़्यादा से ज़्यादा ले लूँ, तो ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी स्ट्रेटजी है। मैं किसी को भी दोषारोपण किसी के ऊपर नहीं कर रहा हूँ। देखिए, हर किसी का अपना अपना काम करने का तरीका है। कोई क्वांटिटी पे काम करता है तो कोई क्वालिटी पे काम करता है, बट मैं सोचता हूँ कि अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो आपको क्वालिटी पे काम करना चाहिए। उसके 2 फायदे हैं, दो नहीं कहो, बहुत सारे फायदे, चलिए मैं गिनाता हूँ। एक फायदा तो ये है कि आपका इक्विपमेंट कम से कम यूज़ होता है, लिमिटेड यूज़ होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जब आप अपना एक लेवल बना के चलते हैं, अपना एक प्राइस सेगमेंट बना के चलते हैं, तो डेफिनेटली आपकी एक ब्रांडिंग होती है। आपको लगता है या लोगों को लगता है कि नहीं यार ये भले इस रेट में काम नहीं करता, ये बड़ा फोटोग्राफर है, ये एक अच्छा प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम फोटोग्राफी का रेट तो कम कर लेंगे। अच्छा, रेट आप कम करके काम अगर ज़्यादा भी ले लेते हैं तो हेडेक आपका ही होता है। ज़्यादा एडिटिंग करना, ज़्यादा आपको फ़ोटो सिलेक्शन करवाना, ज़्यादा पेमेंट लेना, ये सारी प्रॉब्लम्स किनको होती है जो कम प्राइस में काम करते हैं।
जो ज़्यादा प्राइस में काम करते हैं, ज़्यादा मतलब सही प्राइस में काम करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मार्केट में लूट लेना है, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका जो पैकेज है, आप जो प्राइसिंग ले रहे हैं वो आपके लिए सही है या फिर नहीं है। अगर दोस्तों मैं वेडिंग फोटोग्राफी की बात करूँ तो वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत लिमिटेड टाइम का जो होता है मुहूर्त होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार वो इतने सारे मुहूर्त हैं, बट आप कितना भी कोशिश कर ले, अगर आप खुद जाते हैं और अगर आपके साथ आपका असिस्टेंट या कोई और जाता है तो मैं बोलता हूँ 30 से ऊपर आप शायद ही वेडिंग कर पाएंगे। मैं फिर भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ तो मैं पूरे साल भर में तकरीबन 30 से 35 वेडिंग्स करता हूँ, जिसमें मैं और मेरी पूरी टीम भी होती है। अब इस कंडीशन पे मुझे पता है मुझे पूरे साल भर में सिर्फ 30 से 35 वेडिंग करनी है, और उस कंडीशन पे अगर मैं कोई फिक्स प्राइस अपना रखता हूँ तो डेफिनेटली वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। तो पैकेज आपको फिक्स नहीं रखना है, आपको मल्टीपल पैकेजेस रखने हैं। अगर आपको पैकेजेस से रिलेटेड डिटेल चाहिए तो आप school.rajashree.com में जाके हमारा बेसिक जो मैंने अभी आपको कोर्स बताया हाउ टू स्टार्ट फोटोग्राफी बिजनेस, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है कि कैसे आपको प्राइसिंग लेनी है, कैसे आपको पैकेजेस लेना है। वहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, वहाँ पे आप जाके वो पैकेज अगर आप लेते हैं सिर्फ 299 का, तो आप उसे डाउनलोड करके पूरा डिटेल भी समझ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे समझना है तो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप एक पैकेज मत बनाइए। जैसे अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपके पास कम से कम 3 से 4 मल्टीपल पैकेज होने चाहिए, जिनको देख के उसको लगे कि हाँ हो सकता है वो, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है जिसकी हैसियत या जो 50,000 की वेडिंग करवाना चाहता है, अगर आप उसको 30,000 में ही सेट कर रहे हैं तो उसके लिए तो वो फायदेमंद हो गया और आपके लिए नुकसानदायक हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ पे आपको अलग अलग अगर आप पैकेज दिखाते हो तो डेफिनेटली उसको लगता है कि हाँ यार, इसमें से मैं अगर ये पैकेज लेता हूँ तो ये मेरे काम का है। तो वहाँ पे अगर वो आपसे बार्गेनिंग करता है तो आप उस तरीके से सेटलमेंट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होगा आपको प्राइस पैकेज फिक्स करने का। अब कितना कैसा प्राइस पैकेज फिक्स करना है ये आपको डिसाइड करना है। आपको देखना है कि आप 30,000 से काम स्टार्ट करते हैं, कि आप 50,000 से काम स्टार्ट करते हैं, या आप 1 लाख से काम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरे यहाँ बेसिक पैकेज जो गांव में जो हम वेडिंग करते हैं, मेरे 2 स्टूडियो हैं, एक गांव में और एक रायपुर में। तो जब मैं रायपुर से कोई काम स्टार्ट करता हूं तो मैं 1.5 लाख रुपए से मेरा बेसिक बजट स्टार्ट होता है। जबकि वहीं अगर मैं कभी गाँव से काम स्टार्ट करता हूँ तो वहाँ 40,000 रुपए से बजट मेरा स्टार्ट होता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि गांव की शादियां अलग होती है, गांव में फोटोग्राफर्स अलग जाते हैं, गांव में एक प्रेजेंटेशन होता है वो अलग तरीके का होता है। जबकि अगर मैं शहर की बात करूं तो शहर के लोगों का सारा चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये ठीक उसी तरीके से जैसे कि हम एक मार्केट में अगर कोई जीन्स लेने जाते हैं तो जो जीन्स लेटेस्ट फैशन में आती है उसकी प्राइसिंग ज़्यादा रहती है, जबकि वही जीन्स 1 साल जब उसका फैशन कंप्लीट हो जाता है एंड वो जब आउट ऑफ फैशन हो जाता है तो आप देखेंगे कि वही जीन्स जो है वो कम से कम प्राइस में मिलने लग जाती है। तो दोस्तों, जो भी चीज़ नया है वो चीज़ डेफिनेटली आपको उस प्राइस के हिसाब से देनी पड़ेगी। जैसे आज के डेट में अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे फोटोग्राफर हैं जो गांव के फोटोग्राफर, देखिए मैं भी गांव का फोटोग्राफर हूं, बट मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा कि बहुत सारे गाँव के फोटोग्राफर DSLR से सिनेमेटोग्राफी करना स्टार्ट कर दिए हैं, एंड दिस इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट उनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो जो प्राइस पहले ले रहे थे आज भी लगभग वो उसी प्राइस में काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और इन चीज़ों को आपको अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप इक्विपमेंट्स एक्स्ट्रा ले रहे हैं, अगर आप इक्विपमेंट्स कुछ डेफिनेटली ज़्यादा ले रहे हैं। अब देखिए, एक सीधी सी बात है, अगर आप वीडियोग्राफी करते थे तो वीडियोग्राफी में आपको ना तो लेंस चेंज करना था, ना ही कोई बहुत ज़्यादा टेंशन था। आप किसी भी बेसिक से बेसिक बंदे के साथ वो काम कर सकते थे। लेकिन अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर बन रहे हैं और अगर आप गांव की वेडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस कंडीशन पे आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, यानी कि आपको लेंस भी दूसरा लगाना पड़ेगा हर सिचुएशन के लिए और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और डेफिनेटली उसका पोस्ट प्रोसेसिंग भी आपके लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि अगर मैं एक कैमकॉर्डर के फाइल की बात करूं और अगर एक DSLR के फाइल की बात करूं तो DSLR का फाइल बहुत हैवी होता है जिसको आप एडिट करते हैं। तो दोस्तों, एक चीज नहीं है जिसके थ्रू आप प्राइस अपना फिक्स करेंगे। आप ये देखें कि आप क्या क्या इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं, आपने अपने काम को सीखा। अब अगर मैं सिनेमेटोग्राफी की बात करता हूं तो बेसिकली सिनेमेटोग्राफी को सीखने के लिए पर्टिकुलर हो सकता है आपने कहीं कोर्स किया हो, तो आपको उस कोर्स के भी तो पैसे वसूलने हैं, तो आप कहां से वसूलेंगे? तो आपको समझना है, आपको सीखना है, एंड उसके बाद आपके प्राइजेस, आपके पैकेजेस फिक्स करने हैं। अगर आपको लगता है कि मैं पैकेजिंग के बारे में और डिटेल बताऊं या इन सारे ट्यूटोरियल्स के बारे में और डिटेल से आपको समझाऊं तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं डेफिनेटली इसके आगे की सीरीज आपके लिए जरूर डालूंगा।
और आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है। दोस्तों, फोटोग्राफी बिजनेस को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फोटोग्राफी सीख सकते हैं, आप फोटोशॉप सीख सकते हैं, आप एल्बम डिजाइनिंग सीख सकते हैं, आप वीडियो मिक्सिंग सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से यहाँ पे अवेलेबल हैं। बट फोटोग्राफी बिजनेस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको फोटोग्राफी बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखनी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो राजा अवस्थी 007 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसे जरूर फॉलो कर लें। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। राजा अवस्थी साइनिंग ऑफ।